उत्तराखंड के मदरसे इन दिनों बेहद चर्चाओं में हैं और पहले भी हमने देखा कि मदरसों को लेकर कई जानकारी निकलकर सामने आई थी। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसों को लेकर बयान भी दिया था कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। अब क्या हो रहा है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का एक बयान सामने आया है। मदरसों में अब वेद भी पढ़ाया जाएगा, ये भी जानकारी आ रही है। और इस बयान को लेकर हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से खास बातचीत की है। ये बातचीत आप ध्यान से सुनिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा था कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाएंगे। अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के नए नियुक्त अध्यक्ष हैं मुफ्ती समून कासमी। उन्होंने कहा है कि हम वेद पढ़ाएंगे। तो ये संस्कृत पढ़ाना या वेद पढ़ाना कहाँ तक और कितना ज़रूरी है संस्कृत में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती समून कासमी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आपने कहा कि वेद पढ़ाएंगे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं संस्कृत पढ़ाएंगे, क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है उर्दू और अरबी के मुकाबले? नहीं, देखिए, अरबी और संस्कृत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत और अरबी ये दोनों एक दूसरे से, इनका ये पर्यायवाचिक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि संस्कृत और अरबी में कोई दूरी नहीं है और ऐसे हमारे मन में भी कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, जहाँ तक पढ़ाने की बात है, मैं ये कहता हूँ कि हमें हमारे मदरसों में सारी आधुनिकता आनी चाहिए। हमें इंग्लिश भी बहुत बढ़िया वाली पढ़ानी चाहिए, हमें हिंदी में भी उतनी कमांड होनी चाहिए, हमें साइंस और जो और टेक्नोलॉजी है हमारी, वो सारे हमारे बच्चों को आनी चाहिए ताकि वो ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। और वेद और कुरान ये दोनों आसमानी किताबें हैं। वेद कुरान की पुष्टि करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वेद का जो पहला मंत्र है, एकम एवं अद्वितीयम, कलमा खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे है। हमारे मदरसों के बच्चे जो है जब तक आधुनिक तौर से आगे नहीं आएंगे, और आधुनिकता जो है हमारे पिछले इन्हीं ज्ञानों से जुड़ी हुई है। नहीं, एक सवाल ये है कि जो मदरसों की तामीर की गई थी वो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए की गई थी। अगर उसको मूल को छोड़ देंगे और वेद और संस्कृत पे आ जाएंगे तो उन मदरसों की उस जो जिसके लिए वो उनको खोला गया था वो कहाँ रह जाएगा उनका मूल? नहीं, पहले तो ये आप थोड़ा सा अपना आपको स्पष्ट कर लीजिए कि ये जो हमारे मदरसे हैं, एक ये दो किस्म के मदरसे हैं। इसमें जो इसका सिलेबस है, ये मुंशी आलिम फाजिल ये वो पढ़ाया जाता है, और जो सरकार से एफिलेटेड है। ये कोर्स जो है ये खाली वो नहीं है जो हमारे जो मदरसों में जो प्राइवेट मदरसे हैं जो हमारे बोर्ड के अंडर में नहीं आते हैं, वो उनका अलग वो है। और इसका जो एक सिलेबस है उसमें कुरान भी है, उसमें फ़ारसी भी है, उसमें अरबी भी है, इसमें इंग्लिश भी है। इसका तो पहले से एक सिलेबस है और वो सिलेबस को आधुनिक बनाया जा। नहीं, आप सिलेबस की बात कर रहे हैं, अगर सिलेबस पे आए हैं तो क्या आपको ये लगता है कि जो शिक्षा मदरसों में दी जा रही है उसका कुछ फ़ायदा उनको मिलेगा, क्योंकि समकक्षता तो है ही नहीं? हाँ, नहीं, हम पहली बात तो ये है कि हम समकक्षता के लिए उसकी कोशिश करेंगे। जो चीज़ें हो रही, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भेंट करके उन्हें अवगत कराया है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मदरसों का मॉडल है, ये मदरसों का मॉडल ऐसा मॉडल होगा, पूरे देश के लोग इस मॉडल को अपनाएंगे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी का मतलब ही नहीं है। पूरा मैं किसी चीज़ की ना कंट्रोवर्सी के लिए, ना किसी चीज़ के हासिल करने के लिए, मैं ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। और जो मैंने वेद की बात की इसलिए की है, वेद और योग की, कि योग धर्मनिरपेक्ष है, उसका कोई किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है। जो योग करेगा वो निरोग रहेगा, और नमाज में तो खुद योग है। तो इसलिए मैं नासिर साहब आपको ये कहना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ आपको, आपका बहुत बहुत आपके चैनल के लिए भी, आपके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा ताकि वो योगा टीचर बन करके, फिजिकल टीचर जो बनते थे, अब वो योगा टीचर अगर बन जाएंगे। और अगर एक मौलवी एक मदरसे का पढ़ा हुआ स्टूडेंट वो पैरों पे खड़े होकर लोगों को अगर योग कराएगा, उनके कल्याण के काम करेगा तो ये जो छोटी कोटि के लोग हैं उन्हें परेशानी तो होनी ज़रूरी है। वो नहीं देखना चाहते कि वो इज्जत के साथ रहें। ठीक, तो चलिए, ये थे मदरसा बोर्ड के नए अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी, जिनका कहना है कि मदरसों में वो वेद पढ़ाएंगे और योग जैसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे।
हालांकि सवाल अभी बहुत सारे हैं, क्योंकि मदरसों में समकक्षता नहीं है, टीचरों की सैलरी नहीं मिलती। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के अभी इनको काम करना है, मदरसा बोर्ड को काम करना है। नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।